हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड। तो दोस्तों हम कंटिन्यू करने वाले हैं गॉब्लिन सीरीज और देखने वाले हैं एपिसोड 4 पार्ट 1। और लास्ट जो हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि उसने उसकी तलवार देख ली थी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अभी आगे क्या होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करके शुरू कर देते हैं। पहली मुलाकात से ही तलवार देख रही हूँ। दे भाई। इतना बड़ा राज। इस बात से मैं क्या समझूं? क्या मैं अभी भी गॉब्लिन की दुल्हन नहीं हूँ? बचा क्या अब तो क्या कंफर्म मैं कर दे। नहीं हूँ? मुझे लगता है तुम ही हो। यस। सचमुच? तो क्या मैं अब तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती हूँ? अब तुम यहाँ से छोड़कर नहीं जाओगे ना? फिलहाल के लिए, और बाद में हो सकता है जाने की तैयारी करनी पड़े। इसका क्या मतलब है? तो जिंदगी तो जाएगा ये। तुम्हें मोक्ष गॉब्लिन्स मिल ब्राइड जाएगा। हो। मुझे लगता है आपका ये मतलब नहीं है। जब शुरुआत से तुम्हें दिख रही थी तो अब तक बताया क्यों नहीं? पहले तो शिष्टाचार में, फिर बाद में डर गई। और वो किस लिए? मुझे लगा कि पहली मुलाकात में ही ऐसी दर्दनाक बात पूछना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद मैं डर गई थी, कहीं कुछ हो न जाए। मैं डर गई थी, कुछ भी हो सकता था। अगर उसे मुझसे अभी शादी करनी होगी तो फिर मेरी पढ़ाई का क्या होगा? फिर क्या मैं भी गॉब्लिन बन जाऊंगी? सबके ऊपर मुझे लगा कि कहीं तुम्हारा दिल न टूट जाए, इसीलिए मैंने नहीं मिलने का बहाना किया, क्योंकि मैं पागल हो गई थी। तो अब मैं क्या करूं तुम्हारी दुल्हन होने के नाते? 5,000 दो। 5,000 मांगोगे? मेरी ब्राइड होने के नाते तुम्हारा पहला काम तलवार को निकालना है। यहीं रुको, मैं कुछ देर में आया। बैंकर इसका किस्सा खत्म मतलब। इसको ये तो नहीं पता ना कि तलवार निकालने का क्या होगा। लड़की को थोड़ी पता होगा। उसे स्वॉर्ड दिख रहा है, इस तरफ उंगली करके भी दिखाई, यहाँ पर। हाँ ठीक है, जाओ अब। उसे स्वॉर्ड दिख रहा है, यानी वो मेरी ब्राइड है और मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। तो क्या हुआ? अच्छी बात नहीं है क्या ये? कैसे उठा है तुम एकदम से चाहते थे कि मुंह? तुम्हारी दुल्हन मर जाए? वो दुल्हन जो तुम्हें शून्य में पहुंचा देगी। सही कह रहे हो, ऐसा ही होने वाला है। तो फिर दिक्कत क्या है? वो तुम्हें मार ऐसे डालेगी। वक्त में तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तुम आखिरकार महसूस क्या कर रहे हो? वो स्वॉर्ड देख सकती है, तुम इस बात से खुश हो या डरे हुए हो? वो तो नहीं मालूम। राहत मिल रही है ये सोच के कि इस थकाऊ लंबी जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा, और अब लग रहा है इतनी भी थकाऊ नहीं थी। बस कह दो, मैं उसे कभी भी ले जा वही तो सकता बात हूँ। है। वो वैसे भी वो लड़की है जिसे मुझे लेकर जाना है, पर मुझे रात भर लगेगा दस्तावेज के लिए। तुम्हें क्या लगा मैं यही चाहता हूँ? हाँ, वैसे बात तो सही है, पहली बार हमारी सोच मिल रही है। लड़की आ गई। देखो मौत मुझे बुला रही है। यदि वो डोरबेल बजा रही है तो काफी फ्रेंडली मौत है वो। शांत हो जाओ। तुमने उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे वो तुमसे नाराज हो। तुम्हें पहले ही मर जाना चाहिए था। तुम्हारा जीवन मेरी दखल अंदाजी का बस। बहुत कुछ कहा है भाई। ये तो खुद ही मर जाता हूँ। ठीक है, चलो करते हैं। आप इसको आदत करने के लिए होगी। कहा था और तुमसे इतना भी नहीं हुआ। जानती हो ना पेशेंस किसे कहते हैं? थोड़ा और क्रूरता दिखाओ, हम बस एक बार मरते हैं। अब मैं तुम्हारा इतना इंतजार नहीं कर सकती। जब से मुझे पता चला है कि मैं गॉब्लिन की दुल्हन हूँ, मैं केवल तुम्हारा इंतजार ही कर रही हूँ इतने लंबे समय से। मेरी आंटी घर छोड़कर चली गई और साथ में डिपॉजिट भी लेकर चली गई, इसलिए मेरे पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं है। और जब से तुमने कहा तुम यहाँ से छोड़कर नहीं जा रहे हो, क्या तुमने जाने का सच में फैसला नहीं लिया? क्या मैं इस घर में बड़ी हो सकती हूँ? गोद लेना अच्छी बात है, मैं भी यहाँ कैक्टस की तरह ग्रो करूंगी। मैं अपने आप से बड़ी हो कैक्टस की तरह ग्रो करोगे? अबे अप्रूवल है। शेयर में अप्रूवल। अगर मेरी बात करो तो मैं केवल एक कोरिया में एंट्रेंस एग्जाम देकर बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट बनना चाहती थी। मैंने 9 साल की उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया और एक अनाथ बनकर रह गई। मुझे ये कहानी पता है, मैंने ये ड्रामा देखा है। हम भी देख रहे हैं। हम भी देख रहे हैं। मेरी माँ हम अब मेरे लाइव साथ देख रहे नहीं है। पिछले 10 सालों से मेरी आंटी और उसके बच्चों ने मुझे परेशान किया है। उम्मीद है इसमें कोई हैप्पी एंडिंग होगी। तब सचमुच में मुझे एहसास हुआ कोई गॉड नहीं है। लेकिन इस हौच पौच की दुनिया में बहुत सारी बुराइयां भरी पड़ी है। लेकिन इस तुमसे इमोर्टल मिलकर ऐसा लाइफ से लगा छुटकारा पाने का मैं मिल कुछ गया है नसीब हूँ। मौका, पर आदत हो चुकी है।
इसलिए मेरी मदद करो प्लीज। तुम मुझसे हेल्प मांग रही हो ये जानते हुए कि मेरे साथ कौन रहता है? याद है ये कौन है? ये अब वो नहीं रहा। अगर तुम मुझे अंदर लेकर नहीं जाओगे तो मैं यही सड़क पर भूख से मर जाऊंगी। अगर मुझे कुछ चूज करने की जरूरत पड़ी तो मैं इस घर में खूबसूरती से मरना चाहूंगी। प्रकाश भी अपने दम पर नहीं चमकता है, तो आज से शुरू करो। तो मेरे प्रकाश हो ताकि यादें मुझे ना भगाए। मुझे माफ करना, लेकिन हमारे बीच में दोस्ती हो चुकी है। इसी वक्त अंदर जाओ, लिविंग रूम में रहना, शैतानी मत करना। अंदर चलो, बात करनी है। तो दोस्तों क्या ये तलवार नहीं निकलवाएगा? क्या? अच्छा घर तो इसने ऐसा देखा ही नहीं होगा। इसका एक रूम फ्लैट के घर है भाई ये। 5 मिनट भी नहीं चली, तुम इसे सब बताने वाले थे। ओह, तो तुम मुझे उसे लेने के लिए कह रहे हो? वो एक सीक्रेट है, मुझे नहीं पता था। तुमने जानबूझ के किया। वो छोटा बच्चा है जिसके पास लौटने के लिए घर नहीं है। तभी तुमने उसे बाहर ठंडी में खड़े रहने के लिए कहा। तुम बाहर निकल के मत आना। क्या करोगे तुम? कोई रास्ता है? हाँ है तो सही, थोड़ा सा परंपरागत हो जाएगा। 1, 2, 3 में से 2 चूज करता हूँ और ये लो तुम्हारे $5000। हाँ, दे दिए। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अब नहीं चाहिए। क्या मतलब है इसका? ये पैसे तुम रख लो। भाई घर में लिए इतना बड़ा जिसने बाजार मुझे डर वो गया। कहा, सोचो वो भोला और निर्दोष था। अब मुझे ये घर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। देखा, मुझे घर चाहिए। भाई घर की ये कीमत घर इससे बहुत छोटे करोड़ बच्चों के लिए परफेक्ट है। मुझे ये घर छोटे चाहिए। बच्चों के साथ लंबी डबी जिंदगी जीते हैं। वैसे तुम्हारा टाइप क्या है? उससे क्या होगा? तुम्हें कैसी पत्नी चाहिए? अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, सेक्सी, प्रोफेशनल। क्या मुझे हर दिन अलग दिखना चाहिए? तुमने भाई वो मैं तो जाने किसी की काम तैयारी का कर रहा है। फिर आप ये सब क्यों कह रहे हो? मैंने जो भी बातें की वापस लेती हूँ। मुझे मिस्टर, आप सचमुच में बहुत सुंदर हो, सचमुच में बहुत बढ़िया। जब से आपसे मिली हूँ मैं तारों को देखना भूल गई हूँ। मैं तो बस अब तुम्हारी आंखों में देखना चाहती हूँ। मिस्टर, क्या तुम मेरी आवाज को सुन पा रहे हो? कर क्या रही हो तुम? मैं जानती हूँ तुमने सब सुना। मैं खुद से बहुत सारी बातें करती रहती हूँ। उसने कुछ नहीं मैंने सुना। झूठ बोला था। झूठ बोल रहे हो? तुमने कहा मन की बातों को सुन सकते हो। वही सब झूठ था। ओह, अच्छा, तो मेरे अपहरण का कैसे पता चला था? मुझे बस फीलिंग आई थी। ऐसा क्यों हुआ पता नहीं, लेकिन शायद तुम्हारी गर्दन के मार्क की वजह से है। ये तो धोखा है। यानी कि तुम मुझे हर वक्त नहीं सुन सकते हो। मैं चुप होकर तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मैं उसे तोड़ भी दूंगी। तुम्हें यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं उसके बारे में नहीं सोच रही हूँ, पत्ते के बारे में सोच रही हूँ। ऐसा कुछ कहना होगा। कुछ भी सोचने के पहले मैं भी सावधान रहती हूँ। स्कैम हो गया। क्या हुआ? बोलो। मेरे बारे में सोचने वाली बात क्यों बता रही हो? मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मैं सचमुच में तुम्हारी दुल्हन हूँ। तो ऐसा आपके साथ हो गया, क्या करोगे? भयंकर। ऐसा अचानक से कैसे हो सकता है? है ना, ऐसी बेचारा जैसे ऑकवर्ड हो गया वो वैसे ही हो जाएगा सबके साथ। भाई अगर इमॉर्टल लाइफ मुझे ये मिले बताओ, तो इमॉर्टल क्या करेगा? मुझे जाएगा करना या चाहिए रहेगा? या नहीं? वो मैं रहेगा? बहुत कंफ्यूज हूँ। ये जाएगा। तुम्हें देख के लग नहीं बता। रहा confused उसका हो। मन तो ऐसा नहीं है कोई जाने का भी। वो हो चीज़ रहा है ना आप नहीं उसके करना। तो क्या यहाँ चौथा ऑप्शन है क्या? भाई पैसे दो अच्छा है इसे, क्या? छुट्टी करो। दादाजी। हाँ? हूँ? ये यहाँ क्या कर रही है दादाजी? और दादाजी आप इसके साथ यहाँ क्यों खड़े हैं? यही मेरा पोता है जिसके बारे में मैंने बताया था तुम्हें। तुम्हारे कमरे के ठीक नीचे रहता है ये। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो इसे बता देना। मैं दादाजी आपके ऑफिस में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। तुम्हें तुम्हारा क्रेडिट कार्ड चाहिए कि नहीं? लेकिन मैं उन सब में सबसे ज्यादा समझदार हूँ, तो मैं असिस्ट करूंगा। तब से चेंज। जैसा कि तुम देख रही हो कि ये बहुत विश्वास के लायक नहीं है, इसलिए अगर कुछ हो तो तुम मुझे मुझे लगा बोलना था इस नंबर पे फोन कर सकती हो। भयंकर। इस बुट्टी नाम नंबर दे इसका नंबर नहीं थैंक दिया। यू।
अच्छा, तो क्या आप चेयरमैन हो? ये चेयरमैन, मैं इनका ग्रैंडसन हूँ। क्या बेटे तुम थक गई जनरेशन होगी, क्या? इसलिए तुम आराम करो, मैं इसे लेके जाता हूँ। लेकिन मुझे बात करनी है। यह चेयरमैन। अरे चल रहा है। अबे चल, ठीक है। चल चल चल। गुड बाय। महंगे जी घर है क्या है? लाल कलर के सोफे। स्वीट। कितना अच्छा है। तो फ्री में करोड़ों की वो मिल गई। भयंकर भाई। चप्पल भी सेट रहे हो। भयंकर। अब ये $5,000 लेंगे। डॉलर भी कम 5 करोड़ डॉलर $5 लेंगे। करोड़ लेंगे। ये स्वीट रूम है। ओह, नीचे गाड़ियाँ जा रही है ये एक अच्छा स्वीट है, क्या? लेकिन मैं अकेली लेकिन हूँ। गाड़ियाँ जा रही है क्या? ओह हाँ, ओह तो इसका मतलब हाइट पे है। हाइट पे है क्या ये अंदर पे? ये तो बहुत बड़ा है। गॉब्लिन तो हंसी है वो। अकेले मुझे डर लगेगा। दादाजी, वो है कौन? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, बस तुम उसको असिस्ट करो ताकि वो यहाँ आराम से रह सके। उसके हाथ में एक बहुत ये होटल है? इम्पोर्टेंट काम है। इम्पोर्टेंट है? अरे क्या बाप इम्पोर्टेंट है? तुम्हारा क्रेडिट कार्ड। इसका तो कार्ड भाई ये तो Unbelievable. बाबिल कंपनी का मालिक इतनी है। बड़ी बिजनेस फैमिली से हूँ और मेरा कार्ड एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की के हाथ में। सीरियसली अंकल, ग्रैंडपा के साथ एक हाई स्कूल की लड़की है। अंकल क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है क्या? ये मेरी एंजाइटी के लिए, ये मेरे बाइपोलर डिसऑर्डर के इसको लिए। क्या हो रहा है? ये नींद की दवाई है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जिंदगी कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं है। आजकल इतना कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहा है कि गोबलिन को कब से मुझे नींद नहीं गोलियों की आती। जरूरत होगी? लेकिन आप बताएंगे कि आपके साथ आखिर हो क्या रहा है ये सब? मेरा वजन भी कम हो गया है। वो आदमी, अंकल वो आदमी को तो इसको भी चाहिए क्या? तुम्हारे साथ क्या हो गया? मुझे भी वैसे ही लक्षण है। अगर मैं पहली बार किसी लड़की को देखकर आंसू बहाता हूँ तो उसका क्या मतलब है? इसको उस लड़की हेलो पानी भी नहीं पी रहे, पानी भी नहीं पी रहे। प्रैक्टिशनर जुड़ी हुई हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हम इसको तो वो उनसे लड़की mental health के बारे में सीखने वो वाले हैं। हेलो, सोच कई के वो लोग अपने दवाइयाँ फिजिकल खा रहे हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, जबकि उन्हें अपने मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। और लिव कैफे। हाँ, कि- कई ये लोग अपने निशान- शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में सोचते भी नहीं है वो लोग। बाइपोलर हो जाना या फिर इंसोम्निया भी ऐसे हो जाता है, और पुरानी बीमारियां इसी वजह से हमारे साथ चलती रहती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण होते हैं बिना जरूरत की चीजें खरीदते रहना। कौन मेरे साथ सोना चल रहा कोई है? रिश्तेदार ऐसा सड़ी हुई शक्ल बनाओगे तो नहीं ले जाऊंगा। तो जरूर शक करे। और कई अन्य लक्षण होते हैं जैसे कि हाँ, इनका तो सच में दिमाग खराब हो गया है। अंकल, इनको चल के बांध दे क्या? चुनौती स्वीकार। अबे यार। और अगर कोई बहुत ज्यादा नर्वस होता है तो उसके लिए थकावट आम बात है। मुझे इतनी जलन इसलिए हो रही है क्योंकि शायद मेरे पेट में छाले हो गए हैं। लाओ वो मुझे दो। अगर तुम्हारे पास पेट नहीं है तो भी तुम नहीं मरोगे। तुम खा नहीं पाओगे। बस तुमने कहा जब तक दुल्हन तलवार ना खींच ले तुम मरोगे नहीं। मुझे मारने की इतनी जल्दी है? हमने हमेशा ये बातचीत की है। हाँ, कुछ भी नया नहीं है। कोई हमारी बातें सुनेगा तो पता है क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि मैं एक कम दिमाग का सिर फिराऊं जो अच्छा है कि मरी जाए। नहीं नहीं, जाओ तुम उस लड़की के पास जाओ और सब बता दो। कह दो मेरी तलवार खींच दो और मुझे मार दे क्योंकि मैं इसी लायक हूँ। क्या तुम रोने वाले हो? ये बात उस लड़की को अगर बोलोगे वो निकालेगी नहीं तलवार तो। और क्या, वो उसने बताया नहीं कभी तलवार भी थी तो कतल निकालेगी क्या क्यों? मुझे बाहर चले जाना चाहिए? भाई कैसे करवाना है ये सोचना पड़ेगा। बस स्टॉप किस साइड है? राइट,
और लेफ्ट। कोई आ रहा है क्या? बारिश आ रही है क्या? अच्छा वो उदास हो गया क्या सच में? क्या वो आज निराश है? डिप्रेस्ड है यार। डिप्रेस्ड होने पे इसके काले घने बादल ऊपर आ जाते हैं और रोने पे बारिश। ये बड़ा सही बना रखा है। हाँ। नेचर भी वही रख कर अब मुझे ये बताओ कि मैं स्कूल कैसे जाऊं? सोच रहा हूँ किससे बात कर रहे हैं। ये लेके जाएगा ना, इसकी जिम्मेदारी भी है। महंगा। गुड मॉर्निंग। मैं तुमको स्कूल छोड़ दूंगा। आओ बैठो। प्लीज फॉर्मल स्पीच तक छोड़ दो। बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। अगर तुमने मेरे दादाजी से जाके बता दिया तो? मैं उन्हें नहीं कहूंगी। तुम नहीं कहोगी तो कोई और जरूर बता देगा। पीछा कर रही है, बड़ा ही अजीब सा। मैं अब देख खतरनाक गाड़ी से उतरेगी। उनको देखकर सबके ऊल उड़ जाएंगे। बैंगर सोचेंगे बैंक कौन है। ये क्या सो गई क्या? नहीं डर रखे। क्या कर रही हो? स्कूल आ गया। मैंने तुमसे कहा था यहाँ नहीं, उस जगह पे। बिल्कुल भी नहीं। चावल हमेशा गेट तक कार ड्राइव करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, और सब उस पे ध्यान देते हैं। अगर तुम नहीं उतरोगी तो मैं कल नहीं लाऊंगा। तुम कल अब ऐसे नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। तुम ऑलरेडी सबकी टेंशन ले चुकी हो। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम जाओ अब यहाँ से। तुम जिन तक हो? हाँ, मैंने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मैं जी उन तक। तब तो तुम वही लड़की हो, बहुत रोई थी है ना? उस समय उस गॉब्लिन की किताब के साथ। हाँ, तब तो तुम मेरे अंकल को जानती हो। अब सारे पजल पीसेस सॉल्व हो रहे हैं। बड़ा लेट समझ में आ रहा सब कुछ। आंटी को क्या हुआ? उनकी पनिशमेंट गोल्ड, मेरा मतलब पनिशमेंट। पनिशमेंट गोल्ड? क्या मेरी आंटी को फाइन देना होगा? वो तो दे चुकी है। पता नहीं, पर मैं सच में जानना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी पनिशमेंट कैसे पूरी की। क्योंकि इसको भी पूरी करनी है। इसको भी गोल्ड चाहिए। आपको कहाँ से मिला ये? लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? हैं? आप इसे खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, बताइए पहले। बहुत हाई क्वालिटी का है ना, इसीलिए। विरासत में मिला है, विरासत में। आपको क्या हुआ मैम? मेरी माँ ने मुझे मारा है क्योंकि मैं बहुत प्यारी हूँ। एक पागल है क्या? मैंने पहले ही कहा था इसका चोच बंद एक रखना। चुप कर। ये बोलती जा रही है, बोलती जा रही ये है। नकली गोल्ड तो नहीं है? नहीं नकली है, असली है। सुना है बहुत ही हाई क्वालिटी है। गॉब्लिन बनाता है ये गोल्ड। आप लोग एक मिनट रुकिए, ये बहुत कीमती है ना, इसलिए मुझे प्रॉपर इक्विपमेंट से चेक करना पड़ेगा। फिर वैसा लग रहा है पुलिस को बुलाने जा रहे हैं। बाप भी रे, सकता है। ऐसा है क्या?